Hello बच्चों, let's read this question. The question says if A vector and B vector are non-collinear vector and A vector equals to P plus 4Q into A vector plus 2P plus Q plus 1 into B vector and B vector is equals to minus 2P plus Q plus 2 into A vector plus 2P minus 3Q minus 1 into B vector, and if 3A vector equals to 2B vector, then determine P and Q. So बच्चों, यहाँ पे हमारी की कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है वो है हमारा अबाउट नॉन कोलिनियर वेक्टर. कि नॉन कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? ये वो वेक्टर होते हैं जो ये वो दो वेक्टर होते हैं when they are situated in the same plane, in the same plane. यानी कि वो दो वेक्टर जो है तो सेम प्लेन में बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन. यानी कि वो दो वेक्टर जो है तो सेम प्लेन में बट उसके उस प्लेन के साथ एक्ट नहीं कर रहे हैं. यानी कि सिंपल शब्द में देखें तो दो नॉन पैरेलल, जो दो नॉन पैरेलल नहीं होते हैं वही आपके नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो हमारा यहाँ पे ए वेक्टर है वो है P प्लस 4Q इंटू ए वेक्टर प्लस 2P प्लस Q प्लस 1 इंटू बी वेक्टर. और हमें यहाँ पे B गिवन है वो है माइनस 2P प्लस Q प्लस 2 इंटू ए वेक्टर प्लस 2P माइनस 3Q माइनस 1 इंटू बी वेक्टर. और हमें यहाँ पे गिवन है कि जो हमारा 3A वेक्टर है वो इक्वल्स टू है 2B वेक्टर. अब हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, A वेक्टर और B वेक्टर की वैल्यू हम इस पे पुट करते हैं. तो आफ्टर पुटिंग जो हमारा ये बनेगा ये होगा हमारा यहाँ पे 3 इंटू P प्लस 4Q इंटू ए वेक्टर प्लस 2P प्लस Q प्लस 1 इंटू बी वेक्टर. अब इक्वल्स टू था बच्चों हमारे बी वेक्टर का, तो ये होगा इक्वल्स टू, बी वेक्टर में 2B था तो ये होगा 2 ब्रैकेट माइनस 2P प्लस Q प्लस 2 इंटू ए वेक्टर प्लस 2P माइनस 3Q माइनस 1 इंटू बी वेक्टर बच्चों. नाउ अब हम यहाँ पे 3 और ए वेक्टर और बी वेक्टर की इनके रिस्पेक्टिव में मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये बनेगा यहाँ पे हमारा 3P और ये बनेगा यहाँ पे 12Q इंटू ये ए वेक्टर बन जाएगा प्लस अब 3 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा हमारा 6P प्लस 3Q प्लस 3 इंटू बी वेक्टर. और ये बनेगा यहाँ पे माइनस 4P प्लस 2Q प्लस 2 इंटू ए वेक्टर प्लस 2P, नहीं 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 4P माइनस 6Q माइनस 2 इंटू बी वेक्टर. अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने ए वेक्टर और राइट हैंड साइड के ए वेक्टर और लेफ्ट हैंड साइड के ए वेक्टर को एक साथ रखेंगे. तो
जब हम इनको एक साथ रहेंगे तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे 3p प्लस 12q इक्वल्स टू, यहाँ बनेगा माइनस 4p प्लस 2q प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों ये आएगा 4, इस तरफ यहाँ पे ये 4 आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे भी आएगा 4। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी बच्चों वो होगी 7p प्लस 12q से 2q माइनस होगा तो ये आएगा यहाँ पे 10q। अब यहाँ पे हम 4 को इसी तरफ रहने देते हैं तो ये बनेगा 4। एंड बच्चों ये इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बी वेक्टर और बी वेक्टर को एक साथ रखते हैं। तो ये होगा यहाँ पे हमारा 6p प्लस 3q प्लस 3 इक्वल्स टू 4p माइनस 6q एंड माइनस 2। यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6p से 4p माइनस, तो ये आएगा यहाँ पे 2p 3 प्लस 6q, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 9q, और इधर जाएगा तो ये आएगा यहाँ पे माइनस 5। और हम इसको सेकेंड इक्वेशन डाल देते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे फर्स्ट टू सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा हमारा बच्चों 7p प्लस 10q इक्वल्स टू 4, और ये आएगा यहाँ पे हमारा 2p प्लस 9q इक्वल्स टू माइनस 5। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारी अपर वाली इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और नीचे वाली को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये बनेगी, यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन होगी वो बनेगी 14p प्लस 20q इक्वल्स टू 8, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो बनेगी हमारी 14p प्लस 63q इक्वल्स टू माइनस 35। अब बच्चों हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे और 14p से 14p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो माइनस करके आएगा वो आएगा यहाँ पे माइनस 43q इक्वल्स टू 43, और यहाँ से हमारी जो q की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी यहाँ से -1। अब हम इस q की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वो इक्वेशन होगी हमारी यहाँ पे 2p प्लस 9q इक्वल्स टू -5 वाली पे। तो ये होगा यहाँ से 2p प्लस 9 इंटू -1 इक्वल्स टू -5, और यहाँ से हमारी बच्चों ये होगा 2p इक्वल्स टू 4 एंड p इक्वल्स टू यहाँ से 2। सो therefore p is equals to 2 and q is equals to -1। यहाँ पे p क्या है, 2 है बच्चों। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग अ की कॉन्सेप्ट विच इज व्हेन दे आर situated in the same plane but not acting on the same plane are two non-collinear vectors। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, एंड बेस्ट ऑफ लक।